प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत करता हूं अपने एमआरएस स्टडी परिवार में। तो डियर, आज की इस वीडियो में मैं यहां पे बात करने वाला हूं। जैसा कि आपको पता है कि हम लोग जो है यूथ कंपटीशन टाइम्स का जो बुक आता है सिविल इंजीनियरिंग स्मार्ट स्कैन, तो उसमें हम जो है कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट जो है डिस्कस कर रहे थे। और कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट में आज हम आगे की ओर बढ़ेंगे। इससे पहले के वीडियोज़ में हमने देखा कि एक्टिविटी क्या होता है, कितने तरीके के होते हैं, किस तरीके से प्रोजेक्ट को मैनेज किया जाता है, शेड्यूलिंग क्या होता है, कंट्रोलिंग क्या होता है। इन सभी चीज़ों के बारे में जो है हमने आपके साथ जो भी इंफॉर्मेशंस थे वो आप लोगों के साथ मैंने जो है शेयर किया। तो यहाँ पे अब हम जो चर्चा करने वाले हैं वो चर्चा करने वाले हैं रूल्स फॉर नेटवर्क कंस्ट्रक्शन। नेटवर्क कंस्ट्रक्शंस के लिए क्या रूल होता है उसके बारे में हम जो है यहाँ पे चर्चा करेंगे। तो अ कंप्लीट नेटवर्क शुड हैव ओनली वन पॉइंट ऑफ एंट्री। एक जो कंप्लीट नेटवर्क होता है उसका सिर्फ और सिर्फ एक पॉइंट होता है एंट्री का, जो कि स्टार्ट इवेंट होता है, और एक पॉइंट होता है एग्जिट का, जो कि फिनिश इवेंट होता है। माने स्टार्ट एक होगा और फिनिश एक होगा। बाकी बीच में एक्टिविटी हो सकता है कि मल्टीपल टाइम्स हो, बट स्टार्ट और एंड जो है एक ही होगा, तो वो कंप्लीट नेटवर्क कंस्ट्रक्शन जो है हमारा आएगा। ईच एक्टिविटी इज रिप्रेजेंटेड बाय वन एंड वन एरो इन द नेटवर्क। एन इवेंट कैन नॉट अकर ट्वाइस। माने एक इवेंट जो है दो बार जो है आपका नहीं होगा। देयर मस्ट बी नो डेड लेफ्ट एंड, यानी देयर मस्ट बी नो डेड एंड लेफ्ट एक्सेप्ट द फाइनल नोड। नो एक्टिविटी कैन स्टार्ट, कोई एक्टिविटी जो है स्टार्ट नहीं होता है अनटिल इट्स टेल एंड इवेंट हैज अकर्ड। टेल एंड इवेंट अकर्ड। एनी रो शुड रिप्रेजेंट सिंगुलर सिचुएशन। जो भी रो होगा वो सिंगुलर सिचुएशंस को जो है वो आपका रिप्रेजेंट करेगा। रिप्रेजेंटेशन ऑफ नेटवर्क शुड बी सच दैट एवरी एक्टिविटी इज कंप्लीटेड। मतलब रिप्रेजेंटेशन जो है नेटवर्क में इस तरीके से हमारा होगा कि सारा एक्टिविटी जो है आपका कंप्लीट होना चाहिए। लॉजिक ऑफ नेटवर्क शुड ऑलवेज बी मेंटेन्ड। जो लॉजिक होता है नेटवर्क का शुड ऑलवेज बी मेंटेन्ड। इट इज यूजुअल प्रैक्टिस। ये जो है यूजुअल प्रैक्टिस होता है जो बताता है या शो करता है टाइम फ्लो को फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, जो कि लेफ्ट से राइट की ओर आपका होता है। फर्केंसन्स रूल। इन ए नेटवर्क द इवेंट्स और नोड्स एट द टेल एंड हेड ऑफ एन एक्टिविटी हैव टू बी नंबर्ड फॉर प्रॉपर आइडेंटिफिकेशन। द नंबरिंग ऑफ वेरियस इवेंट्स शुड प्रोग्रेस फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, है ना, लेफ्ट से राइट की ओर होता है। रिफ्लेक्टिंग द लॉजिकल सीक्वेंस ऑफ एक्टिविटीज। ये रिफ्लेक्ट करता है लॉजिकल सीक्वेंस ऑफ एक्टिविटीज को। प्रोसीजर्स ऑफ फल्केर्सन्स रूल। प्रोसीजर्स ऑफ फल्केर्सन्स रूल्स। तो इन एवरी नेटवर्क देयर इज वन इनिशियल इवेंट। हर एक नेटवर्क में एक इनिशियल इवेंट होता है। दिस इनिशियल इवेंट हैज एरो कमिंग आउट ऑफ इट एंड नो एरो एंटरिंग इट। माने इसमें कोई एरो जो है एंटर नहीं करेगा, इसमें एरो जो है बाहर निकलेगा, कमिंग आउट। नंबर दिस इवेंट एज वन। और इस इवेंट का नंबरिंग हम किस तरीके से लेते हैं? इस इवेंट का नंबरिंग जो है हम एक लेकर चलते हैं। कितना? एक लेकर चलते हैं। दूसरा प्रोसीजर्स रूल है नेग्लेक्ट ऑल एरोज कमिंग आउट ऑफ इनिशियल इवेंट। इनिशियल इवेंट से जितने भी एरोज निकल रहे हैं उसको हम नेग्लेक्ट करेंगे। दिस विल गिव राइज टू वन और मोर न्यू इनिशियल इवेंट्स।
और वो हमें राइज देगा एक या एक से अधिक न्यू इनिशियल इवेंट्स को। तीसरा जो नंबर है हमारा न्यू इनिशियल इवेंट्स का वो जनरेटेड होता है इन स्टेप 2 3 2 एज 2 3 एक्सेट्रा, इसमें हमारा जो है आपका जनरेट होता है। उसके बाद नेग्लेक्ट करते हैं ऑल एरोज कमिंग आउट ऑफ द न्यू इनिशियल इवेंट्स विच गिव राइज ऑफ फर्दर इनिशियल इवेंट्स नंबर दीज इनिशियल इवेंट्स सिक्वेंटली। और इस तरीके का इनिशियल इवेंट जो है सब्सिक्वेंटली धीरे 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 ये आपका जो है चलता रहेगा, इसमें कोई भी जो है आपका नहीं होगा। रिपीट स्टेप 4, स्टेप 4 को जो है हम रिपीट करेंगे टिल द लास्ट इवेंट, लास्ट इवेंट तक जो है हम इसको रिपीट करेंगे। विच हैज़ नो एरोज कमिंग आउट ऑफ इट इज नंबर्ड, माने उसके बाद कोई भी जो है हमारा एरो जो है आउट नहीं हो रहा है। तो इस तरीके से हम रिपीट करते जाएंगे जो स्टेप 4 है उसको। इन नेटवर्क फॉर लार्ज एंड कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट, इन नेटवर्क्स फॉर लार्ज एंड कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट स्कीप नंबरिंग में बी एडॉप्टेड, जो स्कीप नंबरिंग है वो एडॉप्ट करेंगे फॉर द इवेंट्स और नोड्स के लिए। इन स्कीप नंबरिंग इवेंट्स आर नंबर्ड एज 10 20 30 40 50, इस तरीके से हम लेकर चलेंगे। दिस सिस्टम परमिट्स एडिशनल और मोर डिटेल एक्टिवेट्स बेसिक नेटवर्क डायग्राम, बेसिक नेटवर्क डायग्राम, sequential network activity B can not be start until activity A is finished activity and B जो है डिपेंड करेगा एक्टिविटी A के ऊपर। माने एक्टिविटी A जो है हमारा फिनिश्ड एक्टिविटी होगा, लेकिन हमारा B जो है एक्टिविटी ये डिपेंड करेगा A के ऊपर, मतलब A जो है ख़त्म होगा तब जाकर B जो है हमारा स्टार्ट होगा। उसके बाद आता है डाइवर्जिंग नेटवर्क। डाइवर्जिंग नेटवर्क में अनलेस एक्टिविटी स्टार्ट इज नॉट कंप्लीटेड, मतलब जो एक्टिविटी हमारा स्टार्ट हुआ है वो कंप्लीट नहीं हुआ है, फिर भी सेकेंड और थर्ड एक्टिविटी कैन नॉट एट स्टार्ट, और उस कंडीशन में जब पहला एक्टिविटी हमारा खत्म नहीं होगा तो दूसरा और तीसरा एक्टिविटी हम स्टार्ट नहीं कर पाएंगे। लेकिन अगर दूसरा एक्टिविटी हमारा स्टार्ट हुआ है तो तीसरा एक्टिविटी भी हम सेम टाइम में स्टार्ट कर सकते हैं, तीसरा एक्टिविटी भी जो है हम सेम टाइम में स्टार्ट कर सकते हैं। तीसरा आता है कन्वर्जिंग नेटवर्क। कन्वर्जिंग नेटवर्क, इन दिस नेटवर्क एक्टिविटी सी इज टोटली डिपेंड्स अपॉन एक्टिविटी, सी जो है टोटली डिपेंड करेगा एक्टिविटी के ऊपर ए एंड बी के ऊपर, ठीक है। ये कन्वर्ज हो रहा है ना, ये कन्वर्ज हो रहा है। पैरेलल एक्टिविटी जो है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में डिफाइन किया जाता है एक ऐसा सिचुएशन जहाँ पे दो एक्टिविटी को सिमुल्टेनियसली हम स्टार्ट कर सकते हैं विदाउट अफेक्टिंग परफॉर्मेंस ऑफ ईच अदर, माने एक दूसरे के परफॉर्मेंस से हमें कुछ भी लेना देना नहीं है, दोनों एक्टिविटी एक साथ जो है हम स्टार्ट कर सकते हैं, दोनों एक्टिविटी को हम एक साथ जो है स्टार्ट कर सकते हैं। कॉमन एरर इन नेटवर्क डायग्रामिंग, कॉमन एरर इन नेटवर्क डायग्रामिंग, 3 टाइप्स ऑफ कॉमन एरर, 3 तरीके का कॉमन एरर होता है जो अकर होता है इन नेटवर्क डायग्रामिंग में। डैंगलिंग एरर टू डिस्कनेक्ट एन एक्टिविटी बिफोर द कंप्लीशन ऑफ ऑल एक्टिविटी इन नेटवर्क डायग्राम इज नोन एज डैंगलिंग एरर। द एक्टिविटी 4 to 8 5 to 6 are known as dangling activity.
लूपिंग एरर, लूपिंग एरर जो है उसको हम साइकिल एरर भी कहते हैं इन नेटवर्क डायग्राम ड्राइंग में, एंड एंडलेस लूप इन एंड नेटवर्क डायग्राम इज नोन एज एरर ऑफ लूपिंग। तो ये हो गया हमारा लूपिंग एरर। redundancy error, redundancy error, unnecessarily inserting the dumpy activity in a network diagram is known as error of redundancy. This error occurs in AON network. ये जो एरर है ये अकर्स होता है AON नेटवर्क में। तो ये हमारा जो है यहाँ से ये आया, यहाँ से ये आया, ये बना, तो ये बीच का जो टाइम हो गया उसको हम क्या बोले, डमी एक्टिविटी। क्योंकि डमी एक्टिविटी को हमने पहले जो क्लास लिया था उसमें मैंने बताया था कि डमी एक्टिविटी को डॉटेड एरो से हम जो है इंडिकेट करते हैं। किससे? डॉटेड एरो से जो है हम इंडिकेट करते हैं। इवेंट टाइम, इवेंट टाइम, तो अर्लीस्ट इवेंट टाइम TE, ये मिनिमम टाइम टेकन होता है फॉर रीच एट एनी इवेंट इज नोन एज अर्लीस्ट इवेंट टाइम। ये लिखा जाता है एट नियर द इवेंट इन ए स्क्वायर सेक्शन। इट इज कैलकुलेटेड बाय फॉरवर्ड पास मेथड, इट इज कैलकुलेटेड बाय फॉरवर्ड पास मेथड। दूसरा लेटेस्ट इवेंट टाइम TL, लेटेस्ट इवेंट टाइम TL, द मैक्सिमम टाइम इन विच एन इवेंट कैन पॉसिबल बिगिन विदाउट डिलेइंग द शेड्यूल ऑफ प्रोजेक्ट। इट इज रिटेन एट नियर ऑफ इवेंट इन ट्रायंगुलेशन सेक्शन। इट इज कैलकुलेटेड बाय बैकवर्ड पास मेथड, इसको जो है बैकवर्ड पास मेथड के नाम से कैलकुलेट किया जाता है। स्लैक, द टाइम बाय विच अकरेंस ऑफ एन इवेंट कैन बी डिलेड विदाउट अफेक्टिंग द शेड्यूल कंप्लीशन टाइम ऑफ प्रोजेक्ट इज कॉल्ड स्लैक। यानी वह टाइम जब कोई भी इवेंट्स को बिना डिले किए हुए शेड्यूल कंप्लीट हमारा हो जाए, जो भी हमने शेड्यूल रखा है कोई डिले उसमें ना आए, तो वो कहलाता है स्लैक। स्लैक का जो वैल्यू है वो पॉजिटिव भी आ सकता है, जीरो भी आ सकता है और निगेटिव भी आ सकता है। S इज इक्वल टू TL माइनस TE। इफ S इज इक्वल टू TL माइनस TE इज इक्वल टू 0, तो हमारा TL इज इक्वल टू TE हो जाएगा। यानी इस इवेंट को हम कहेंगे क्रिटिकल इवेंट, इस इवेंट को हम क्या कहेंगे? क्रिटिकल इवेंट कहेंगे। और ये इंडिकेट करेगा इवेंट को कि इज ऑन शेड्यूल, माने अपने शेड्यूल पे है, मतलब जो उसका टाइम ऑफ शेड्यूल है वो है। वी कैन नॉट अलाउड द डिले इन अकरेंस ऑफ दिस इवेंट्स, और इसको जीरो स्लैग के नाम से जाना जाता है अगर S का वैल्यू 0 है तब। अगर S इज इक्वल टू TL माइनस TE ग्रेटर देन 0 है तो TL जो है बड़ा होगा TE से। इसका मतलब है कि इवेंट रनिंग जो है अहेड द शेड्यूल टाइम है, और ये जो इवेंट कहलाता है ये कहलाता है सब क्रिटिकल इवेंट, सब क्रिटिकल इवेंट्स। एंड ये इंडिकेट करता है ऐसा कंडीशन जिसमें एक्सेस रिसोर्सेज जो है डिप्लॉय किया गया है, उसको बोला जाता है पॉजिटिव स्लैग। इसको क्या बोला जाता है? पॉजिटिव स्लैग। कब? जब TL जो है बड़ा हो हमारा TE से, TL जो है बड़ा हो TE से तब। उसके बाद आपका आता है इफ स्लैग S इज इक्वल टू TL माइनस TE लेस देन 0, तो TL जो है छोटा होगा TE से, तो ये इंडिकेट करेगा कि इवेंट जो है रनिंग हो रहा है बिहाइंड शेड्यूल टाइम, माने जो भी शेड्यूल टाइम है उसके बिहाइंड जो है हमारा ये रन कर रहा है, उसके बिहाइंड रन कर रहा है। और इस तरीके का जो इवेंट होता है उसको बोला जाता है सुपर क्रिटिकल इवेंट। इस तरीके के इवेंट्स को क्या बोला जाता है? सुपर क्रिटिकल इवेंट जो है बोला जाता है। ये इंडिकेट करता है कि जो रिसोर्सेज है वो डिप्लॉय किया नहीं गया है एडिक्वेट इनफ, मतलब जितना किया जाना चाहिए उतना जो है नहीं किया जा रहा
है। इसलिए इसको जो है ये निगेटिव स्लैग के नाम से जाना जाता है इसको, अगर स्लैग जो है यानी TL जो है लेस देन है TE से तब, लेस देन है TE से तब। कुछ की पॉइंट्स है जो आपको ध्यान रखना है। द अप्रोचेज क्रिएट्स perseverance to learn, no practice and strive toward a high level of safety at the job site। तो उसको बोला जाता है इकोनॉमिक इंसेंटिव्स। उसको क्या बोला जाता है? इकोनॉमिक इंसेंटिव जो है कहा जाता है। ड्यूरिंग द कंस्ट्रक्शन स्टेज जो कॉस्ट कंट्रोल होता है ऑफ प्रोजेक्ट कैन बी बेस्ड अचीव्ड इन लेबर्स एंड प्लांट्स एंड इक्विपमेंट में जो मेथड होता है मेजर करने का चेंजेस इन द प्राइस इनपुट टू द कंस्ट्रक्शन प्रोसेस बाय मॉनिटरिंग सेपरेटली द कॉस्ट ऑफ ईच फैक्टर, उसको बोला जाता है इनपुट इंडाइसेस। उसको क्या बोला जाता है? इनपुट इंडाइसेस बोला जाता है। एंड ऑफिशियल लेटर, जो ऑफिशियल लेटर होता है जो एड्रेस किया जाता है बाय पर्सनल नेम, उसको बोला जाता है सेमी ऑफिशियल लेटर। उसको क्या बोला जाता है? सेमी ऑफिशियल लेटर जो है बोला जाता है। स्टार्ट एंड फिनिश टाइम ऑफ एक्टिविटी, स्टार्ट एंड फिनिश टाइम ऑफ एक्टिविटी, अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम TE, ये अर्लीस्ट पॉसिबल टाइम होता है जिस पे एक्टिविटी जो है स्टार्ट होता है और ये कैलकुलेट किया जाता है बाय मूविंग फ्रॉम फर्स्ट टू लास्ट इवेंट इन ए नेटवर्क डायग्राम। नेटवर्क डायग्राम में फर्स्ट से लेकर लास्ट तक, फर्स्ट से लेकर लास्ट तक जो मूव किया जाता है उससे कैलकुलेट करते हैं हम अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम को। किसको कैलकुलेट करते हैं? अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम को। फिर आता है अर्लीस्ट फिनिश टाइम यानी EFT। इसमें 2021 में असिस्टेंट इंजीनियर के एग्जाम्स में क्वेश्चन जो है पूछा गया है, जो उसमें हमारा जो अर्लीस्ट पॉसिबल टाइम होता है जिस पे एक्टिविटी जो हमारा फिनिश होता है तो वो कहलाता है। तो T = EFT - D या TIJ। EFT जो होता है एक्टिविटी का अर्लीस्ट फिनिश्ड टाइम जो होता है एक्टिविटी का इज नॉट इक्वल टू हेड इवेंट, हेड इवेंट के इक्वल नहीं होता है। लेटेस्ट स्टार्ट टाइम LST, ये जूनियर इंजीनियर एग्जाम्स में 2022 में क्वेश्चन पूछा है। ये लेटेस्ट पॉसिबल टाइम होता है जिसमें एक्टिविटी जो है स्टार्ट होता है बिना कोई अफेक्ट किए हुए कंप्लीशन टाइम ऑफ प्रोजेक्ट को। तो LFT - TIJ LST हो जाता है। लेटेस्ट फिनिश टाइम LFT या फिर TL। तो ये जो टाइम होता है ये एक स्पेसिफिक एक्टिविटी के लिए होता है जो कि कंप्लीट होता है ना, जो कि कंप्लीट होता है और ये कैलकुलेट किया जाता है बाय मूविंग फ्रॉम लास्ट इवेंट टू फर्स्ट इवेंट, माने लास्ट इवेंट से फर्स्ट इवेंट की ओर पहुंचना ऑफ नेटवर्क डायग्राम, तो वो कहलाता है हमारा लेटेस्ट फिनिश टाइम LFT। लेटेस्ट फिनिश टाइम इज इक्वल टू LST यानी लेटेस्ट स्टार्ट टाइम प्लस ड्यूरेशन ऑफ दैट एक्टिविटी, और उस एक्टिविटी का जो भी ड्यूरेशन है वो आपका होगा। फ्लोट जो है इससे 2012 और 18 के एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछा है। फ्लोट जो है यह वह टाइम होता है जिसमें स्टार्टिंग और फिनिशिंग जो होता है एक्टिविटी का वो डिले होता है बिना कोई शेड्यूल कंप्लीशन टाइम को अफेक्ट किए हुए, माने शेड्यूल जो टाइम दिया गया है वो अफेक्ट नहीं होगा लेकिन फिर भी काम जो है हमारा डिले होगा। क्योंकि कई बार क्या होता है कि हम शेड्यूल टाइम जो है थोड़ा ज़्यादा डाल देते हैं, बढ़ा कर रखते हैं 4-5 दिन, लेकिन 1-2 दिन लेट होता है तो वो हमारा कहलाता है फ्लोट।
फ्लूइड जो है ये कई तरीके का होता है। तो टोटल फ्लूइड जो है FT, इससे रिलेटेड 2023-21 में क्वेश्चन पूछा है। फ्लूइड जो है ये एक्सेस होता है मैक्सिमम टाइम जो अवेलेबल होता है ओवर एक्टिविटी ड्यूरेशंस, जो सक्सीडिंग और प्रोसीडिंग होता है बोथ एक्टिविटीज का जो अफेक्टेड होता है बाय टोटल फ्लूइड। टोटल फ्लूइड FT इज इक्वल टू लेटेस्ट स्टार्ट टाइम माइनस अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम, या फिर लेटेस्ट फिनिश टाइम माइनस अर्लीस्ट फिनिश्ड टाइम हम लेकर चलते हैं। अगर FT जो है इक्वल टू 0 है क्रिटिकल एक्टिविटी, FT जो है लेस देन 0 है तो सुपर क्रिटिकल एक्टिविटी, और FT जो है ग्रेटर देन 0 है तो सब क्रिटिकल एक्टिविटी जो है हमारा आएगा। फ्री फ्लूइड 2022, 21 और 20 के जूनियर इंजीनियर एग्जाम्स में क्वेश्चन जो है आपका पूछा गया है। जो फ्री फ्लूइड है ये एक्सेस होता है टाइम का जो अवेलेबल होता है ओवर ड्यूरेशंस ऑफ एक्टिविटी, यानी एक्टिविटी ड्यूरेशंस के ऊपर जो भी एक्सेस टाइम होगा वो कहलाएगा। इसमें सिर्फ और सिर्फ प्रीसीडिंग एक्टिविटी होता है जो अफेक्ट करता है इन फ्री फ्लूइड, जो अफेक्ट करता है फ्री फ्लूइड में। फ्री फ्लूइड इज इक्वल टू टोटल फ्लूइड माइनस हेड इवेंट्स लैग, यानी FT माइनस SJ। इंडिपेंडेंट फ्लूइड इससे 2020, 22 और 21 के एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछा गया है। एक ऐसा एक्टिविटी जिसमें मिनिमम टाइम हमें दिया जाता है फॉर इट्स कंप्लीशन, माने काम को कंप्लीट करने के लिए, व्हेन इट्स टेल इवेंट अकर एट लेटेस्ट स्टार्ट टाइम एंड हेड इवेंट अकर्स एट द अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम। तो FI यानी इंडिपेंडेंट फ्लूइड, FI इज इक्वल टू टोटल फ्लूइड माइनस टेल इवेंट्स लैग, तो FF माइनस SJ ये हमारा हो गया। आई होप कि यहाँ पे जो भी टॉपिक्स मैंने आपको बताया, जो भी पॉइंट्स मैंने बताया, ये पॉइंट्स आपको कंप्लीटली समझ में आया हो। अगर फिर भी कोई डाउट्स आता है किसी भी पॉइंट्स में तो आप हमें कमेंट करके जरूर